नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इंडियन एकेडमी गंगानगर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। मैं मुकेश बेनीवाल। आज अपने बात करेंगे राजस्थान के त्योहारों के बारे में। और राजस्थान के त्योहारों में अपने चैत्र जो महीना है उसको पढ़ चुके थे। चैत्र के जो त्यौहार है उसके बारे में अपने बातें कर चुके थे। आज उन त्योहारों के बारे में अपने विस्तार से बातें करेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट 1 है त्योहारों का, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा ताकि जो मुख्य बातें हैं वो आपको पहले समझ में आ जाए। वो जो मेन अपनों ने त्योहार पढ़े थे मुख्य रूप से, उनके बारे में अब अपने विस्तार से चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखिएगा, पहला जो महीना है वो पढ़ा था अपनों ने चैत्र। चैत्र का पहला इधर वाला पक्ष था कृष्ण और दूसरा पक्ष था उधर वाला जिसका नाम था शुक्ल पक्ष। तो आज इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। किस त्योहार का क्या मतलब है, क्या प्रसिद्धि है। देखिएगा, कृष्ण पक्ष में अपनों ने सबसे पहला जो त्योहार है वो पढ़ा था धुलंडी का। धुलंडी का जो त्योहार है, धुलंडी के बारे में आप सभी जानते हो। होली के जस्ट अगला दिन होता है वो धुलंडी का होता है, यानी कि इससे अगले पहले दिन के ऊपर अपने जाएं तो वो हिंदुओं का अंतिम महीना होता है फाल्गुन। और फाल्गुन पूर्णिमा को इधर वाले पक्ष में होली का त्योहार होता है फाल्गुन पूर्णिमा को। और फाल्गुन पूर्णिमा के जस्ट अगला दिन कौन सा आता है? धुलंडी। और धुलंडी का जो त्योहार है वो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम को। तो अगर आपसे इसकी एग्जैक्ट तिथि पूछ ली जाए कि यह त्योहार कब मनाया जाता है, तो यह त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम को। इसके साथ में एक है बादशाह का मेला, या अपने बादशाह का उर्स भी कह सकते हैं, या इसको अपने बादशाह की सवारी भी कह सकते हैं। बादशाह का उर्स बोल दीजिए, बादशाह की सवारी बोल दीजिए, बादशाह का मेला बोल दीजिए। यह मेला भी लगता है चैत्र कृष्ण एकम को। इसकी क्या विशेषता है देखिएगा। मुगल शासक था अकबर। अकबर आया था यहाँ पर अजमेर के अंदर, और अजमेर में कस्बा था ब्यावर। ब्यावर नाम सुना होगा आपने। ब्यावर कस्बे का यह मेला, यह सवारी है या उर्स बोल सकते हैं, प्रसिद्ध है। इस ब्यावर कस्बे के अंदर, यानी कि ब्यावर अजमेर के अंदर अकबर आया था और यहाँ पर 2 दिन ठहरा था। यहाँ पर आने के बाद जो वित्तीय सहायता की थी, आर्थिक सहायता दी थी, वो दी थी टोडरमल ने। टोडरमल को आप सभी जानते होंगे। महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए, महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जो तीसरा दूत भेजा था वो था टोडरमल। पहला था जलाल खान, दूसरा था मान सिंह, चौथा अंतिम जो दूत भेजा था वो था टोडरमल। टोडरमल है, टोडरमल सहायता करता है अकबर की, वित्तीय सहायता करेगा अकबर की। तो अकबर यहाँ पर बहुत प्रसन्न हुआ था। अकबर क्या करेगा? टोडरमल को 2 दिन का बादशाह नियुक्त करेगा। 2 दिन का बादशाह नियुक्त कर देगा और यह सवारी निकाली जाएगी बादशाह बनाने के बाद। इस बादशाह की सवारी में बिरबल है, वो नृत्य भी करेगा। नृत्य करेगा मोर बनकर, और मोर बनकर नृत्य करने से पहले भैरव के मंदिर में जाके उपासना करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रसिद्ध नृत्य भी बन जाते हैं अजमेर के, मयूर और भैरव। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मयूर और भैरव नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा अजमेर का। दोबारा बता देता हूँ, देखिएगा। बादशाह का उर्स है। बादशाह बनाया गया था टोडरमल को। क्यों बनाया गया था? 2 दिन की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। किसको की थी? अकबर को। तो अकबर ने 2 दिन का इनको बादशाह नियुक्त कर दिया। बादशाह की सवारी निकाली गई। बिरबल ने नृत्य किया था। नृत्य कौन सा किया था? मयूर नृत्य। किनके मंदिर में जाके? भैरव के मंदिर में जाकर। तो 2 नृत्य यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाते हैं, मयूर और भैरव नृत्य। ये है बादशाह की सवारी, बादशाह का उर्स भी अपने कह सकते हैं। कब निकाली जाएगी? चैत्र कृष्ण एकम को। ब्यावर जो कस्बा है, ब्यावर एक अलग कला के लिए भी प्रसिद्ध कस्बा है। आपने सुना होगा, आपने इसको हस्तकला के अंदर पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं सूंगनी नस्वार। और सूंगनी नस्वार है वो किस कस्बे की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की। इसी दिन धुलंडी का त्योहार, इसी दिन बादशाह का उर्स होता है अजमेर के अंदर। अगला जो त्योहार आएगा उसका नाम है फूल डोल मेला। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी दिन
द्वितीया को मेला होता है, सॉरी एकम से लेकर पंचमी तक। दूसरा जो द्वितीय मेला है वो होगा फूल डोल मेला। इसी माह के अंदर, इसी पक्ष के अंदर 1 से 5 तक मेला होता है जिसका नाम है फूल डोल मेला। फूल डोल जो मेला है ये शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है और शाहपुरा भीलवाड़ा है यह राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निर्गुण भक्ति का एक संप्रदाय है जिसका नाम है राम सनेही संप्रदाय। संप्रदाय अपने 2 प्रकार के पढ़ेंगे आगे, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अलग अलग संतों ने अपने अलग अलग नियम बनाए थे, वो संप्रदाय कहलाए थे। संप्रदाय की स्थापना की थी जिसमें से निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। निर्गुण का मतलब सीधा सा होता है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करना, निराकारी भगवान की उपासना करना, यानी कि बिना आकार के अपने मन के अंदर विश्वास में रखकर भगवान की उपासना करना, भगवान को पूजना क्या कहलाता है? निर्गुण भक्ति। लेकिन अगर यहाँ पर मूर्ति पूजा की जाए, मंदिरों का समर्थन किया जाए, बहुत सारे आडंबर है वो किए जाए, तो वो हो जाएगी सगुण भक्ति, यानी कि सगुण भक्ति। तो भक्ति कितने प्रकार की हो जाएगी? 2 प्रकार की, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है एक जो है राम सनेही संप्रदाय, और राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा। और शाहपुरा भीलवाड़ा में इसी संप्रदाय का मेला है जिसका नाम है फूल डोल मेला। और फूल डोल मेला कितने दिन तक चलता है? तो 1 से 5 दिन, यानी कि इसकी जो तारीख बन जाती है सही वो ये बन जाएगी चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक, यानी कि 5 दिन तक ये मेला चलता है। और किस संप्रदाय का है? राम सनेही संप्रदाय का। प्रमुख विशेषता है इस मेले में जो इनके अनुयायी होते हैं वो किस रंग के वस्त्र पहनेंगे? तो वो पहनते हैं गुलाबी रंग के वस्त्र। ये इस संप्रदाय की प्रमुख विशेष परंपरा है कि राम स्नेही संप्रदाय के लोग हैं वो अपने मेले में या फिर अपनी भक्ति के अंदर किस रंग को मान्यता देते हैं? तो वो देते हैं गुलाबी रंग के। तो ये सारी बातें हैं फूल डोल मेले के बारे में। कितने दिन तक चलता है? 5 दिन तक। और ये जो कस्बा है शाहपुरा भीलवाड़ा, ये बहुत फेमस कस्बा है। इसको अपने आगे फड़कला के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फड़कला भी किस कस्बे की प्रसिद्ध हो जाएगी? शाहपुरा भीलवाड़ा की। अगर कोई बात समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, आपको उसका आंसर है दोबारा विस्तार से मिल जाएगा। इसके बाद में अपने सीधा चलते हैं अष्टमी के ऊपर। अब अपने कृष्ण पढ़ रहे हैं, एकम को पढ़ लिया, दुलंडी बादशाह का मेला 1 से 5 तक पढ़ लिया, फूल डोल मेला। अब अपने बात करेंगे सीधा अष्टमी के ऊपर। इधर अष्टमी को अपने 3 त्योहार एक साथ पढ़ेंगे। पहला है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी के बाद में है गुड़ला पर्व, और गुड़ला पर्व के बाद में है ऋषभदेव जयंती। ये सारे के सारे अपने कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं। और किस तिथि को? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शुक्ल पक्ष की अपने बाद में बात करेंगे, तो शुक्ल पक्ष को एक बार अपने ध्यान में नहीं रखना है। आप शुक्ल पक्ष में इसको सेट मत कर लेना कि तीनों के तीनों जो त्योहार है, जयंती है, ये कब आएंगे? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यानी कि चैत्र के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आएगी उस दिन तीनों त्योहार है वो एक साथ मनाए जाएंगे। पहला है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी है, ये है शीतला माता। और शीतला माता का जो मंदिर बनवाएगा वो बनवाएगा माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय शीतला माता का मंदिर कहाँ पर बनाएगा? चाकसू। चाकसू कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर बनवाएगा। शीतला माता है, उसके बहुत सारे उपनाम हैं। एक तो है बच्चों की संरक्षक देवी, बच्चों की संरक्षक देवी। दूसरा है सेडल माता, बासिड़ा माता, महामाई। अब देखिए बासिड़ा माता है वो क्यों कहा जाता है? शीतला माता का जो प्रसाद है, भोग लगाया जाता है, वो बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए बासिड़ा माता कहते हैं। बासी भोजन का भोग कब लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी से एक दिन पहले, यानी कि चैत्र कृष्ण सप्तमी की संध्या को, शाम को, रात को
जो खींचड़ा या जो प्रसाद है वो बनाकर रख दिया जाएगा। और सुबह उठते ही प्रातः काल क्या किया जाएगा, जो परिंदा होता है यानी कि इस माता का जो पूजा स्थल होता है, ये पूजा स्थल क्या माना गया है, परिंदा। परिंदा यानी कि जहां पर पानी रखने का स्थान, जहां पर मटके रखे जाते हैं वो परिंदा। इस परिंदा में माता की पूजा है, भोजन का है, वो भोग लगाया जाएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है बासीडा माता, सेडल माता। एक इसका फेमस नाम है वो है चेचक की देवी। और चेचक जो रोग है जिसको अपने आम भाषा में ओरी या फिर जो आंकड़ा काकड़ा बोलते हैं हम मारवाड़ी भाषा के अंदर, ये सामान्य रोग है। तो चेचक की देवी है वो शीतला माता कहलाती है। शीतला माता की पूजा करने से चेचक रोग है वो ठीक हो जाता है। इस माता का जो पुजारी है वो कौन होता है, कुम्हार। पुजारी कौन हो जाएगा, कुम्हार। पुजारी कुम्हार, वाहन गधा। एक बात यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कुम्हारों की देवी कौन सी है, तो कुम्हारों की देवी मानी जाएगी ब्रह्माणी माता, जो सोरसन 12 के अंदर स्थित है। अपने इसको नहीं मानेंगे, कुम्हारों की देवी है सोरसन 12 के अंदर ब्रह्माणी माता, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। इस माता की जो पूजा है वो की जाएगी खंडित प्रतिमा की। यह फेमस बात है। खंडित प्रतिमा किस देवी की है, तो खंडित प्रतिमा है शीतला माता की। विशेष ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन बनते हैं कि खंडित मूर्ति की पूजा किसकी होती है, शीतला माता की। पीठ की पूजा किस देवी की होती है, तो वो होती है ब्रह्माणी माता, जो सोरसन 12 के अंदर स्थित है। तो ये सारी बातें थी शीतला माता के बारे में। शीतला माता के बाद में अपने चलेंगे गुड़ला पर्व के ऊपर। देखिएगा, पिपाड़ कस्बा था, पिपाड़ था जोधपुर के अंदर। पिपाड़ कस्बे में 141 कुंवारी कन्याएं गौरी पूजन कर रही थी। गणगौर का त्योहार था, गौरी पूजन कर रही थी। इनको है मल्लू खां का सेनापति है गुड़ले खां, वो बंदी बना लेता है। मल्लू खां का सेनापति था जिसका नाम था गुड़ले खां यानी कि गुड़ला खां। गुड़ला खां बंदी बना लेता है और मेहता के ठिकाने पर ले आता है। इस बात का पता चलता है राव सातल को, और राव सातल क्या करता है, जाता है और इस गुड़ले खां का जो सिर है वो क्या कर देगा, तीर से बाण से छलनी कर देगा और इस कटे हुए सिर को ले आएगा मारवाड़ के अंदर। और इस दिन ये जो पूरी कहानी थी, ये जो यहाँ पर घटना हुई थी, उस दिन तारीख क्या थी, तो तारीख थी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसी दिन इस गुड़ले खां का जो सिर है वो छलनी कर दिया गया और कटे हुए सिर को पूरे मारवाड़ में घुमाया गया कन्याओं द्वारा और कहा गया भाई जो हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा, गलत कार्य करेगा, कर्म करेगा, उसके साथ यही न्याय होगा। तो यह एक प्रतीक है। अब देखिएगा, जब प्रतिवर्ष यह तारीख आएगी चैत्र कृष्ण अष्टमी, तो यह गुड़ले खां का सिर तो हर बार कहां से लेकर आएंगे, ये कन्याएं क्या करेगी, एक मटका लेगी और मटके के अंदर क्या निकालेगी, छिद्र निकालेगी। छिद्र निकालकर यहाँ पर रखा जाएगा दीपक, और इस दीपक को जलाने के बाद ये जो मटका है ये सिर पर उठाकर सवारी निकालेगी बहुत सारी कन्याएं संध्या के समय। तो इससे मटका है वो जगमगाता हुआ दिखाई देगा, मटका जगमगाता हुआ दिखाई देगा। ये मटका है ये इसके सिर का प्रतीक बन जाएगा, जैसे मान लीजिए गुड़ले खां का सिर ही बना दिया गया हो। तो यह नृत्य भी प्रसिद्ध है, और नृत्य गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, जोधपुर का। तो अगर आपसे पूछा जाए गुड़ला नृत्य, गुड़ला पर्व कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा मारवाड़ का यानी कि जोधपुर का। अब अगर एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाए, यहां पर आप जवाब देना जल्दी से। क्वेश्चन आया था 2015 या 16 के अंदर जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था कि सिर पर छिद्रित मटका, सिर पर मटका रखकर किए जाने वाला नृत्य, यानी कि सिर पर मटका रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सीधा सा गुड़ले खां। और गुड़ला नृत्य होगा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई सिर पर मटका रखकर किए जाने वाला नृत्य, तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा, गुड़ला नृत्य। और गुड़ला नृत्य होते ही आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में थे, सिर पर मटका रखकर किए जाने वाला जो नृत्य है वो हो जाएगा बवाई। और बवाई नृत्य है यह उदयपुर मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इसकी उत्पत्ति मानी गई है गुजरात से, मेवाड़ में आया था। बाघा जी जाट है
केकड़ी अजमेर से, वो भवाई नृत्य के प्रवर्तक थे। भवाई नृत्य में मटके हैं वो क्रम में रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक मटका होता है, ऐसे क्रम बनाया जाएगा मटकों का, बड़ा मटका फिर छोटा मटका, एक क्रम बन जाएगा। तो क्रम में मटके रखकर किए जाने वाला नृत्य तो हो जाएगा भवाई, लेकिन सर पर छिद्रित मटका रखकर किए जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? गुड़ला। गुड़ला कहाँ का है? जोधपुर का। तो दोनों बातों में अपने को ध्यान रखनी है, दोनों बातें एक जैसी है। छिद्रित मटका रखकर किए जाने वाला नृत्य गुड़ला, सिर पर मटके रखकर किए जाने वाला नृत्य भवाई। भवाई मेवाड़ उदयपुर का प्रसिद्ध है। वो लिटिल वंडर भी रहे हैं जिन्होंने लगभग 111-117 मटके सिर के ऊपर उठाए हैं, जैसे अस्मिता काड़ा, जोशिता शर्मा, श्रेष्ठता सोनी, आगे अपने पढ़ेंगे लोक नृत्य के टॉपिक में। तो ये सारी बातें हैं गुड़ला पर्व के बारे में। अगला जो त्योहार जयंती है वो है ऋषभदेव जी की जयंती। ऋषभदेव जयंती है। ऋषभदेव जी के बारे में क्या फैक्ट है देखिएगा। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, या आपने कह सकते हैं प्रथम भगवान। जैनियों के प्रथम भगवान या जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। और ऋषभदेव जयंती भी कब आएगी? चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्यों आएगी? एक ही तारीख चल रही है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। अब चैत्र कृष्ण अष्टमी को ऋषभदेव जयंती होती है। जैनियों के पहले भगवान थे, जिसको जैनियों के अंदर बोला जाता है भगवान को तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन थे पहले? ऋषभदेव। इसलिए कहा जाता है जैनियों के संस्थापक। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैनियों के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैनियों के वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, जो अंतिम क्रम के भगवान थे, 24वें क्रम के भगवान थे, जिनको अपने जीवंत स्वामी भी कह सकते हैं। तो जैनियों के अंतिम तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैनियों के पहले भगवान और संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। इनका दूसरा जो फेमस नाम है वो है आदिनाथ। 2-3 नाम और है, यहाँ पर अपने इसका साथ ही जिक्र कर लेते हैं। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है दुलेव गांव में। दुलेव गांव में होने के कारण इनका प्रसिद्ध नाम भी क्या हो जाता है? दुलेव जी। एक नाम दुलेव जी हो गया, आदिनाथ हो गया। तीसरा नाम ये आएगा कि केसर चढ़ाते हैं भील वहां पर, तो केसर चढ़ाने के कारण इनका फेमस नाम क्या बन जाता है? केसरिया नाथ। तो केसरिया नाथ भी कौन हो जाएंगे? दुलेव जी। उसके बाद में वहां पर काले पत्थर की मूर्ति है, इसलिए एक फेमस नाम इनका है काला जी। तो 5 नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। ऋषभदेव जी, दुलेव जी, काला जी, केसरिया नाथ जी और आदिनाथ जी कौन से क्रम के भगवान हैं? पहले क्रम के भगवान हैं जैनियों के, और जैनियों का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। और किस नदी के तट पर है अगर बात की जाए तो नदी बहती है वहां पर कोयल। तो ये सारी बातें हैं ऋषभदेव जी के बारे में। इनका प्रसिद्ध मेला कब लगेगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी, गुड़ला पर्व, ऋषभदेव जयंती तीनों एक साथ ही अपने को याद करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपने बात करते हैं आगे जोहर मेले के बारे में। अब देखिएगा, इधर महीना वही है अपना कौन सा? चैत्र। अब अपने बात करेंगे इधर वाले पक्ष में 11 को होता है जोहर मेला। जोहर मेला है, ये लगता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर लगेगा, जहां पर रावल रतन सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था पद्मिनी। 1303 के अंदर यहाँ पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में यहाँ पर राजा तो थे रावल रतन सिंह, आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह की पत्नी का नाम था रानी पद्मिनी, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। पद्मिनी यहाँ पर जोहर करती है, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे रतन सिंह, यानी कि रतन सिंह के जाने के बाद पद्मिनी है वो यहाँ पर वीर गति यानी कि जो जोहर कर लेती है, सती हो जाती है। और यह चित्तौड़गढ़ का पहला साका था। जहां पर पद्मिनी सती हो जाएगी, अग्नि का कुंड होगा, वहां पर जोहर मेला लगता है। और जोहर मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण 11 को। चैत्र कृष्ण 11 को जोहर मेला लगेगा। पद्मिनी जोहर कुंड पर यानी कि अग्नि के कुंड पर किस दुर्ग में लगेगा? चित्तौड़गढ़ में लगेगा। ये चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा था? पहला शाखा था।
कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर सती प्रथा से संबंधित। अगर बात की जाए सती प्रथा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है तो वो मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से मिलता है। राजस्थान में पहली सती होने वाली महिला अगर देखी जाए सही रूप से पहला साका देखा जाए तो वो थी रंगा देवी 1301 में, जो राजस्थान का पहला जलजोर था। अब बात क्या हुई थी, राजस्थान में सती प्रथा से संबंधित एक और मेला भी लगता है रानी सती का, जिनको अपने भाद्रपद के माह में पढ़ेंगे। रानी सती है, रानी सती के पति को नवाब के सैनिकों ने धोखे से मार दिया था। इनके पति का नाम था तन धन दास। रानी सती के पति थे तन धन दास, इनको नवाब के सैनिकों ने धोखे से मार दिया। रानी सती क्या करेगी, इनका वैसे मूल नाम तो था नारायणी देवी। नारायणी देवी, नारायणी बाई और है जिनको नाई समाज की कुलदेवी कहते हैं, जिनका मूल नाम करमेती बाई था। रानी सती नारायणी देवी मूल नाम था। अपने पति को बचाने के लिए, इनकी पति को जब नवाब के सैनिकों ने धोखे से मार दिया था तो कुल 13 महिलाएं आ गई थी और 13 महिलाएं तलवार लेकर आ गई और वीर गति को प्राप्त हो गई थी, इनकी सती हो गई थी। तो इस पूरी घटना को कहा गया है कि इसमें 13 महिलाएं सती हो गई। इसलिए ये जो अमावस्या आएगी भाद्रपद की अमावस्या, इसको सतियों की अमावस्या भी बोलते हैं। इनकी सबसे बड़ी अमावस्या सतियों की अमावस्या, क्योंकि इस दिन एक साथ 13 महिलाएं सती हुई थी। तो इन पूरी घटना के बाद यहाँ पर 2 मेले लगते थे। एक तो लगता था भाद्रपद अमावस्या को, जहाँ पर रानी सती है नारायणी देवी वो सती हुई थी। एक है पद्मिनी, जहाँ पर जोर किया था अग्नि के कुंड में चित्तौड़गढ़ में। तो 2 मेले लगते थे। लेकिन बात क्या हुई, 1987 की घटना है। 1987 में देवराला कांड, देवराला कस्बा है सीकर में, देवराला कांड हो गया। रूप कंवर नाम की महिला है, वो फिर सती हो गई 1987 के अंदर। 1987 में देवराला कांड हो गया, रूप कंवर है वो महिला सती हो गई, क्योंकि दुख बहुत आ चुके हैं, वर्तमान में बहुत सारे दुख है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो सती हो गई 1987 में। फिर राज्य सरकार ने क्या किया, इन सभी मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया कि ताकि सती प्रथा को बढ़ावा ना मिले। वैसे सती प्रथा पर बहुत प्राचीन समय में रोक लगा दी गई थी। 1829 के समय, 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने रोक लगाई थी। और प्रयास किसके थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से रोक लगी थी, 1829 में विलियम बेटिक ने लगाई थी। लेकिन फिर भी देवराला कांड हो गया 1987 में। राजस्थान की अंतिम महिला सती हुई थी रूप कंवर, देवराला सीकर में। इसके बाद में इन सभी मेलों पर रोक लगा दी गई। तो ये मेला मुख्य है जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। जोर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है, पद्मिनी जोर कुंड के ऊपर। तो चैत्र कृष्ण 11 है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तारीख इसकी बन जाती है चैत्र कृष्ण 11 को। तो ये सारी बातें हैं सती प्रथा से संबंधित। अगला देखिए, अगली जो तिथि आएगी वो आएगी चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या के बारे में अपने बात करें तो चैत्र अमावस्या को 2 मेले लगते हैं। चैत्र अमावस्या को एक मेला लगता है पाबूजी का, पाबूजी है, पाबूजी का मेला लगेगा कोल्लू मंड। और कोल्लू मंड कहां पर है, जोधपुर के अंदर। ऊंट लाने का श्रेय ऊंटों के देवता कहे जाते हैं पाबूजी राठौड़ को। इसके बाद में एक मेला लगता है गोटिया अंबा। गोटिया अंबा है, ये लगता है बागीदोरा में। बागीदोरा कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है वो लगता है गोटिया अंबा का। इससे पहले एक सबसे बड़ा मेला है वो लगता है वेणेश्वर धाम, नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर के अंदर। ये आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे अपने कह सकते हैं आदिवासियों का दूसरा कुंभ। अब सारी की सारी बातें अपने करेंगे शुक्ल पक्ष के अंदर। कृष्ण पक्ष है वो अपना कंप्लीट हो गया है। अब जो इधर वाला पक्ष था उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की थी नव संवत्सर के बारे में। नया साल है उसका आरंभ कैसे हुआ था, देखिएगा वो सारी की सारी बातें अपने यहाँ पर करते हैं। अब देखिएगा चांदन पंख आ चुका है, शुक्ल पक्ष आ चुका है, यानी कि जो चैत्र का कृष्ण पक्ष है वो तो अपने कंप्लीट कर ही चुके हैं। अब जो चांदन पंख आएगा उसके जितने भी त्योहार मेले हैं उसके बारे में अपने बात करते हैं।
देखिएगा महीना वही है, चैत्र पक्ष है शुक्ल। सबसे पहले एकम को यानी कि तारीख बन जाएगी चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम को कौन सा त्योहार आएगा? नव संवत्सर। नव संवत्सर जिसको बोलते हैं नव प्रतिपदा। नव संवत्सर या नव प्रतिपदा आएगी। हिंदुओं का नया साल यहां से स्टार्ट होगा। हिंदुओं के नए साल का आरंभ कहां से होता है? चैत्र के शुक्ल एकम से। समझ में आई बात? क्योंकि इस दिन राम का राज्याभिषेक हुआ था। मान्यता है ऐसी कि राम का राज्याभिषेक हुआ, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना है वो भी कब की? चैत्र शुक्ल एकम को। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी कब हुआ? चैत्र शुक्ल एकम को। तो हिंदुओं का जो नया साल है वो भी कब स्टार्ट होगा? चैत्र शुक्ल एकम को, जिसको बोलते हैं नव संवत्सर या नव प्रतिपदा। और इसी दिन कौन से नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे? वसंतीय नवरात्रे आरंभ। नवरात्रों का मतलब नवरात्रि, और नवरात्रि है कि पहले वसंतीय नवरात्रे तो कहे जाएंगे, आएंगे चैत्र के माह में। दूसरे नवरात्रे आएंगे शरदीय नवरात्रे आश्विन के माह में। तो ये चैत्र शुक्ल एकम को नया साल का आरंभ हो जाता है। दूसरा जो त्योहार है वो है सिंजारा। अब देखिएगा सिंजारा है, सिंजारा का मतलब होता है पिता अपनी पुत्री को, चाहे वो ससुराल में हो तब ससुराल में क्या करते हैं, उसको कुछ उपहार स्वरूप पैसे, वस्त्र या जो मेकअप का सामान है वो बेचते हैं। क्योंकि अगला दिन होता है गणगौर का, और गणगौर का व्रत है वो रखा जाता है, उसमें उपासना वगैरह की जाती है। तो इस परंपरा को नाम क्या दिया गया है? सिंजारा। सिंजारा के जस्ट अगला दिन आएगा गणगौर। गणगौर को अपने विस्तार से पढ़ते हैं, बहुत सारे फैक्ट है गणगौर के बारे में। तो ये हो गया चैत्र शुक्ल एकम, आपको समझ में आ गया होगा। आपसे अगर पूछा जाए हिंदुओं के नए साल का आरंभ कब होता है तो कब होगा? चैत्र शुक्ल एकम को, जिसको अपने बोलते हैं नव संवत्सर या नव प्रतिपदा। बहुत सारी घटना इसी दिन हुई थी। ब्रह्मा ने कहते हैं सृष्टि बनाई इसी दिन थी। राम का राज्याभिषेक हुआ था इसी दिन हुआ था। पांडवों के सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर का जो राज्याभिषेक है वो भी कब हुआ था? चैत्र शुक्ल एकम को। अब अपने पढ़ेंगे गणगौर के बारे में। बहुत फेमस प्रसिद्ध त्योहार है। देखिएगा गणगौर है, गणगौर के आते ही त्योहार है, त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। और जब तीज आएगी तब त्योहार दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। गणगौर त्योहार वैसे अंतिम त्योहार माना जाता है। कहावत है आपने सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी। तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका मतलब क्या होता है? भी तीज त्योहारा बावड़ी, तीज से त्योहारों का आगमन और समाप्ति कब होगी? ले डूबी गणगौर। गणगौर पर त्योहारों की है वो समाप्ति हो जाती है। देखिएगा सबसे पहले क्या फैक्ट है गणगौर के बारे में। गण प्लस गौर। गण का मतलब शिव, गौर का मतलब पार्वती। शिव पार्वती का त्योहार है। इस त्योहार का जो आगमन है वो इस पक्ष से स्टार्ट हो जाता है, इस तिथि से आरंभ हो जाता है चैत्र कृष्ण एकम से। और यहां पर जब चैत्र शुक्ल तृतीया आएगी तो कुल कितने दिन हो जाएंगे? चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक कुल दिन हो जाते हैं 18 दिन तक ये त्योहार चलता है। अब आप सोचोगे 18 दिन कैसे हो गए? अगर आपको बात समझ में आई हुई है तो आप काउंट कर लोगे कि 15 दिन तो ये हो गए कृष्ण पक्ष के, 3 दिन ये हो गए, 18 दिन हो गए। मुख्य जो त्योहार मनाया जाएगा, मुख्य जो सवारी निकाली जाएगी वो कब निकाली जाएगी? चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर की सवारी निकालेंगी। गणगौर का मतलब, गण का मतलब शिव, गौर का मतलब पार्वती। अगर आपसे पूछा जाए गणगौर की सवारी, गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपका आंसर होगा जयपुर। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। वैसे मोस्टली जितनी भी सवारियां होती है जयपुर की प्रसिद्ध है, चाहे वो गणगौर की हो चाहे वो तीज की सवारी हो। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। एक गवर है बिन्ना ईसर के गवर, बिन्ना ईसर के गवर,
और बिना ईश्वर के गवर है वो कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी। आप आंसर दीजिएगा इसका कि बिना ईश्वर के गवर कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है। मैं बता देता हूं, बिना ईश्वर के गवर है वो प्रसिद्ध हो जाएगी जैसलमेर की। इसमें आपको नाम से क्या पता लग रहा है कि बिना ईश्वर के गवर का मतलब क्या होता है। तो बिना ईश्वर के गवर का ये मतलब होगा बिना शिव के गणगौर। बिना शिव के गणगौर अकेले पार्वती की सवारी निकाली जाएगी। कहां पर निकाली जाएगी? जैसलमेर के अंदर। बात क्या हुई थी? बीकानेर के राजा गज सिंह का विवाह हो रहा था जैसलमेर की रियासत में। उस समय वहां के सालिम सिंह, उस समय गज सिंह का जो विवाह हो रहा था, उस समय सालिम सिंह ने जो चंवरी छानना होता है उसमें पैसों का जो गोल है वो फेंक दिया, उछाल दिया, यानी कि जो चंवरी छानना होता है जहाँ पर फेरे वगैरह होते हैं। तो इस बात से जो बीकानेर वासी है वो नाराज हो गई। वैसे भी पहले जैसलमेर के जो रियासत के कुछ शासक है वो गायों की चोरी वगैरह करते रहते थे, ऐसा आदान प्रदान चलता रहता था। तो इस बात से नाराज हो गए। उस समय तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बाद में मौका उठाकर क्या है कि जब गणगौर की सवारी गढ़सीसर झील के पास जा रही थी, उस समय उस गणगौर को लूट लिया। उसमें शिव की मूर्ति तो चुरा ले गए बीकानेर के लोग, लेकिन जो पार्वती की सवारी है वो इनके द्वारा बचा ली गई। तो कहते हैं इस चैत्र शुक्ल तृतीया के बाद अगला दिन आता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी। तो जैसलमेर में इस दिन है वो गणगौर है वो मनाई गई, क्योंकि उस दिन तो झगड़ा हो गया था। तो अगले दिन इस दिन गणगौर है वो गणगौर की सवारी निकाली गई। और सवारी कैसे निकाली गई? बिना शिव के, यानी कि बिना शिव के अकेले पार्वती की गणगौर किस जिले की प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है जैसलमेर की, जिसे अपने जानते हैं बिना ईश्वर के गवर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या कुछ पढ़ लिया देखिएगा। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। वैसे कुल कितने दिन तक चलता है? 18 दिन तक। मुख्य जो सवारी है वो निकाली जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन आरंभ कहाँ से हो जाता है? गौरी पूजन चैत्र कृष्ण एकम से। सवारी जयपुर की, बिना ईश्वर के गवर जैसलमेर की। जैसलमेर में है वो बिना शिव के सवारी निकाली जाएगी, अकेले पार्वती की मूर्ति होगी। कब निकाली जाएगी? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। एक है डिंगा बेंतमार गवर। डिंगा बेंतमार गवर है, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन क्या होती है? महिलाएं डंडे लेती है, बेंत लेती है, हाथ में सड़कों पर निकल जाती है। चाहे सामने कोई भी व्यक्ति दिखे, लड़का दिखे, उसको बेंत मारती है। कहते हैं अगर बेंत वो किसी कुंवारे पुरुष के, कुंवारे लड़के के लगता है तो उसका विवाह जल्दी होता है। अब किसी के भी वो बेंत लग सकता है, चाहे कोई कर्मचारी हो, पुलिस वाला हो, वो गुस्सा नहीं मानते इस बात का। तो डिंगा बेंतमार गवर है वो जोधपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। लेकिन इसको जो मनाने का दिन है वो ये चैत्र शुक्ल तृतीया नहीं है, वो है वैशाख कृष्ण तृतीया, यानी कि जो दूसरा अगला महीना आएगा उसके कृष्ण पक्ष में तृतीया को। ये सारा का सारा मैटर है गणगौर के बारे में। एक बात और बन जाती है, अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर है नाथ द्वारा राजसमंद की। नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। गणगौर का त्योहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गण का मतलब शिव और गौर का मतलब पार्वती। पूजन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? चैत्र कृष्ण एकम को। और कितने दिन तक चलेगा? 18 दिन तक। 18वां दिन कौन सा हो जाएगा? चैत्र शुक्ल तृतीया। अगर आपसे पूछा जाए गणगौर का त्योहार मुख्य किस दिन मनाया जाता है, तो आपकी तारीख क्या होगी? चैत्र शुक्ल तृतीया। इस दिन सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बिना ईश्वर के गवर जैसलमेर की। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की। डिंगा बेंतमार गवर जोधपुर की। कब मनाई जाएगी? वैशाख कृष्ण तृतीया को। तो ये सारी बातें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले त्योहार के ऊपर अपनी बात करते हैं। हम देखिएगा अगला जो त्योहार है, मेला है, महीना चैत्र का ही है, चैत्र शुक्ल और इधर अष्टमी को, यानी कि चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन एक मेला होता है केल्ला देवी का। केल्ला अष्टमी। केल्ला देवी है यादव वंश की कुल देवी। यादव वंश की कुल देवी है। त्रिकूट पर्वत पर इनका मंदिर है। किस जिले के अंदर? करौली में। केल्ला देवी है, उसका संबंध कहते हैं कंस वासुदेव और जानकी से माना जाता है। आपने सुना होगा कंस है, कंस को पता था
कि तेरी जो हत्या है वो तेरे भांजे या भांजी के द्वारा ही की जाएगी, यानी कि जो भांजा होगा उसके द्वारा ही हत्या होगी। तो कंस ने वासुदेव जानकी की जो सारी संतानें हैं उसको मार दिया था। कहते हैं 7वीं संतान थी कृष्ण से, जो पहले वाली संतान थी उसको पत्थर पे फेंका था, और पत्थर पे फेंकने के बाद इस देवी ने अवतार ले लिया और ये प्रसिद्ध होगी केला देवी के रूप में। और केला देवी है वो भी अंजना माता का अवतार है, वो मानी जाती है, जो हनुमान जी की माता है। केला देवी वाद्यवंश की देवी थी। करौली में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था गोपाल सिंह ने। प्रसिद्ध बात क्या है, इसकी आराधना में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है लांगुरिया। लांगुरिया जो नृत्य है ये किसकी आराधना में किया जाएगा? केला देवी। किस जाति के द्वारा? मीणा जाति के द्वारा। लांगुरिया शब्द से किसको संबोधित करते हैं? हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी को प्रिय मानते हैं वैसे मीणा जाति के लोग। तो मीणा जाति के लोग है लांगुरिया नृत्य करते हैं। लांगुरिया नृत्य को घुटमन नृत्य भी कहा जाता है। मीणा जाति के लोग करेंगे, किसकी आराधना में करेंगे? केला देवी की आराधना में। एक बार क्वेश्चन आया था कि लांगुरिया नृत्य किस प्रवृत्ति का है? किस प्रवृत्ति का मतलब कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर, यानी कि सांस्कृतिक है, पेशेवर है, व्यावसायिक है, या धार्मिक प्रवृत्ति का है? तो किस प्रवृत्ति का है? धार्मिक प्रवृत्ति का। किसकी आराधना में किया जाएगा? केला देवी। तो केला देवी का मेला कब होगा? केलाष्टमी कब होगी? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो ये सारी बातें हैं केला देवी के बारे में। केला देवी के बाद में अगला जो मेला या त्योहार है वो आएगा रामनवमी। जयंती है राम की, रामनवमी। नेक्स्ट अपने फेस्टिवल पे चलते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी को राम का जन्म, कोई विशेष बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इसके बारे में एक ही फैक्ट है कि राम का जन्म कब हुआ था? चैत्र शुक्ल नवमी को। इसके बाद में 13 आएगी, चैत्र शुक्ल 13 को। चैत्र शुक्ल 13 को आएगी महावीर जयंती। महावीर जी है, महावीर जी जैनियों के अंतिम भगवान थे, और अंतिम कौन से? 24वें। और महावीर जी को कहा जाता है जैनियों का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाएगा महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो चांदन कस्बे के अंदर है। चांदन कहाँ पर है? तो चांदन है करौली के अंदर। और क्या विशेष बात है, यहाँ पर महावीर जी की जिनेंद्र रथ यात्रा निकाली जाती है। जिनेंद्र, जिन प्लस इंद्रियो, यानी कि इंद्र, जिन प्लस इंद्र, यानी कि अपनी इंद्रियों को जिन्होंने वश में कर लिया हो, जीत लिया हो, उनको कहा जाता है जिनेंद्र। तो जिनेंद्र रथ यात्रा किनकी प्रसिद्ध है? महावीर जी की। ये जो रथ यात्रा है ये वैशाख शुक्ल एकम को निकाली जाएगी। कब निकाली जाएगी? वैशाख शुक्ल एकम को। किस नदी तक जाएगी? गंभीरी नदी तक जाएगी। इसके बाद में यह जो रथ यात्रा जाती है इसमें विशेष बात है भी, हिंडौन जो उप तहसील है करौली की, हिंडौन का एसडीएम, जिसको अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उप जिला कलेक्टर, ये क्या होगा? इस रथ यात्रा का सारथी होगा, यानी कि रथ चलाने वाला होगा। समझ में आई यहाँ तक बात? महावीर जी का मुख्य मंदिर है चांदन करौली में, जहां पर रथ यात्रा निकाली जाएगी। कब निकाली जाएगी? वैशाख शुक्ल एकम को। किस नदी तक जाएगी? गंभीरी नदी तक। चांदन से गंभीरी नदी तक जाती है। रथ चलाने वाला कौन होगा? एसडीएम का, हिंडौन का एसडीएम, यानी कि जो हिंडौन उप तहसील है उसका जो उप जिला कलेक्टर बोलते हैं अपने, यानी कि तहसील स्तर पर, उपखंड स्तर पर जो प्रशासनिक दृष्टि का मुखिया, जो प्रशासनिक मुखिया होता है, यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वोच्च अधिकारी होता है एसडीएम। वो एसडीएम इस रथ को चलाएगा। ये यहाँ पर अनोखी विशेषता है। ये रथ यात्रा जाएगी गंभीरी नदी तक। जाते समय तो यहाँ पर मीणा जाति के लोग होंगे, आते समय इस यात्रा में गुर्जर जाति के लोग हैं वो भाग लेंगे। और किस वाद्य यंत्र के साथ? तो ये वाद्य यंत्र हो जाएगा मंजीरा। ये सारी की सारी बातें हैं महावीर जी के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। महावीर जयंती कब होगी? चैत्र शुक्ल 13 को। महावीर जी कौन से क्रम के भगवान हैं? 24वें क्रम के, जिसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक या जीवन स्वामी। इनकी रथ यात्रा का नाम क्या है? जिनेंद्र रथ यात्रा। कब निकाली जाएगी? वैशाख शुक्ल एकम को। क्या प्रसिद्धि है? गंभीरी नदी तक जाएगी। जाते समय तो भाग लेंगे मीणा जाति के लोग, आते समय भाग लेंगे गुर्जर जाति के लोग। किस वाद्य यंत्र के साथ? मंजीरा के साथ। रथ कौन चलाएगा? हिंडौन तहसील का एसडीएम। अगली जो जयंती है वो है संत पीपा जयंती।
चैत्र शुक्ल 14, पीपा जयंती। संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है? संत पीपा। संत पीपा का जो जन्म है वो गागरोन के अंदर हुआ था। खुद खिची राजपूत थे। संत पीपा पिता का नाम था कड़वाराम, माता का नाम था लक्ष्मी देवी। संत पीपा के 3 आराध्य स्थल है राजस्थान के अंदर। देखिएगा, अगर बात की जाए तो मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी। और समदड़ी कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। समदड़ी कस्बा कहाँ पर है? बाड़मेर में, जहाँ पर संत पीपा का मंदिर है। संत पीपा की जो छतरी है वो है इनके पैतृक गांव, और गागरोन है इनका पैतृक गांव। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर, जो जल श्रेणी का सबसे अच्छा दुर्ग है। तीसरी बात है पीपा की गुफा। संत पीपा की गुफा है टोडा राय सिंह कस्बा टोंक के अंदर। टोडा राय सिंह कस्बा है कहाँ पर? टोंक जिले के अंदर, जहाँ पर संत पीपा है वो अपनी गुफा में विष्णु का भजन किया करते थे। तो तीनों बातें हैं। अगर पूछा जाए मंदिर कहाँ पर है तो अपने क्या ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने आंसर कर देते हैं टोडा राय सिंह। लेकिन ध्यान रखना, संत पीपा का मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। तो ये सारी बातें थी संत पीपा के बारे में। अंतिम जो दिन आता है चैत्र का वो आता है 15, यानी कि क्या हो जाएगी? पूर्णिमा। और पूर्णिमा को होती है हनुमान जयंती। ये अंतिम त्योहार है इस दिन। तो हनुमान जयंती, हनुमान जी के बारे में आप जानते हो। आगे जो मंदिरों का टॉपिक आएगा उसमें जितने भी हनुमान जी के मंदिर है, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे वो सालासर बालाजी हो, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी हो, उन सभी के बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये चैत्र का जो महीना है उसमें मुख्य त्यौहार अपनों ने पढ़ लिए। आगे जो अपने बात करेंगे वैशाख महीने के बारे में, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा। अगर आपके पास नोट्स PDF अवेलेबल हो तो अपने विस्तार से चर्चा करेंगे वैशाख महीने के बारे में अगले वीडियो के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।